हेलो। वीडियो एंड ऑडियो विजिबल है आप लोगों को? कैन यू सी द वीडियो एंड ऑडियो? ओके, ग्रेट। तो गाइज शुरू करते हैं आज की क्लास। हाय गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आज है डे 19 अपने पाइथन क्लास का। टुडे इज द डे 19 ऑफ आवर पाइथन क्लास। तो कल हम एक्चुअली मैं बाहर था, जिस वजह से हम लोग शुरू नहीं कर पाए थे। कल की क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई थी और आज भी हम लेट हो गए। और आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी, बट कुछ इंटरेक्टिव चीज़ें आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो उसमें से मैंने आज के टास्क में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ओके। और 2 दिन से मैं आप लोगों के टास्क भी चेक नहीं कर पाया हूँ, तो मैं आज उसको चेक करूंगा, ओके। तो किसी को इशू भी आ रहा था कुछ टास्क के क्वेश्चन को लेके, वो भी हम लोग देखेंगे। So today the class will be short for today. Actually, I was outside yesterday, so can't do the class. So today is also late. Okay, so I haven't checked your homework till yesterday. So I'll check it today, and after this short class, we will. I will explain you today task. So today task is very interactive, and I will just explain after the class. Okay. So starting the class, I am sharing my screen. Hmm. Let me know if it is visible. आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? अगर हो रही है तो यस बता दो लिख के। ओके, ग्रेट। सो गाइज, जिन लोगों ने पहले के टास्क कंप्लीट नहीं किए हैं, डे 18 तक हम लोग ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं, राइट? तो डे 18 तक के वीडियो मैंने जो यूट्यूब पे अपलोड कर लिए हैं, वो आप लोग देख लेना। और टास्क आप लोगों में से बहुत कम लोगों के आ रहे हैं, तो वो एक बार कंप्लीट करके और सबमिट कर देना कम्युनिटी में। सो पीपल है joined न्यू और नॉट completed the task can see the video on YouTube. I have already uploaded till day 18 and share the link, share the task in our community and social media with the proper hashtag. Okay, so starting the class, today's class. आज हम समझने वाले हैं while लूप के बारे में। सो वी विल लर्न अबाउट while लूप टुडे। क्योंकि while लूप एक छोटा सेशन है, तो क्लास बहुत ही छोटा होगा। मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूँ चीज़ों को, इसलिए मैंने टोटल हाफ एन आवर की ही रखी है चीज़ें। अब यहाँ पे हम समझते हैं while लूप के बारे में। तो while लूप में सबसे पहले एक हम वेरिएबल लेते हैं इधर, जिसको हम इंडेक्स बोलेंगे, या मैंने आई से लिखा है इसको, ओके। सो आई से लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, आई में असाइन कर दिया लूप क्या करता है। सबसे पहले लूप आपको क्लियर होना चाहिए कि लूप क्या करता है। तो लूप क्या करता है, चीजों को बार बार चलाता है, कंटिन्यूअस अगेन एंड अगेन उसी चीज को रन करता है, लेकिन डिपेंड ऑन सर्टेन कंडीशन। ठीक है, वो किसी प्रॉपर कंडीशन के ऊपर डिपेंड रह के उसी लूप को तब तक चलाता है जब तक वो कंडीशन ट्रू है, ओके। तो यहाँ हम वाइल लूप की बात कर रहे हैं। वाइल लूप कब तक चलाएगा? यहाँ सबसे पहले हम जब वाइल कीवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे एक कंडीशन देंगे, वाइल कीवर्ड लिखने के बाद जैसे इफ में हम कंडीशन देते हैं, वैसे ही हम वाइल में भी कंडीशन देते हैं। तो कंडीशन देने के बाद जब तक ये कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर मैंने बताया था आप लोगों को इंडेंटेशन के बारे में, इफ वाले सेक्शन में, इफ वाले क्लास में। तो ये जो इंडेंटेशन होती है, मतलब ये वाइल लूप के अंदर है। तो ये तब तक चलेगा वाइल लूप जब तक ये कंडीशन ट्रू है, और इसके अंदर जो भी कोड है वो सब वाइल लूप के अंदर है, ओके। सो वी विल लर्न अबाउट वाइल लूप टुडे। एंड while loop has a condition. So while here and here is the condition. So it is like if, okay, if statement. So it
the while loop will iterate, or any loop will iterate until the condition is true. Okay, so loop will only iterate until the condition is true. And what is inside the loop? Okay, so inside the loop there is two line of statement, and when the condition is true, it will iterate over and over again. So this is the meaning of loop: iterate over and over again on same thing according to some condition. Okay, that is called loop. Okay, so we are talking about while loop. So it runs as long as condition is true. I have taken here I is a variable, and variable I am assigning it 1. You can assign anything depend on your condition. Okay, I am assigning it 1. Okay, so I'm checking here while I is less than 5. I'm just taking a simple example. I is less than 5. So I is 1. We all know I is 1, and 1 is less than 5. So whenever 1 is less than 5, the this print statement should be executed and print what is inside the I. So it first time 1 here, and I have incremented I here. So what is this? Assignment operator with increment sign, plus sign. So it will plus. So it is same as we already understand it in our previous session. I is equal to, it means something assigning to I. So I is equal to I plus 1. Okay, so we already understood it our operator in our operator session. Okay, so what this statement is doing, this is doing adding I plus 1, and again assigning inside the I. So adding it I plus 1. I plus 1 is 1 plus uh, 1 plus 1 actually. Okay, so first time it 1 plus 1, and assigning it to I again. So I became 2 now. Okay, then it will check the condition again here. So this time checking for 2 is less than 5. Okay, so 2 is less than 5, then it will print 2 again. Then next time it will run this, and this will increase by 1. So next time it will increase by 1, and it will check condition 3 will be there, and 3 is less than 5, then 4 is less than 5, until the condition is false. So here sometime will be 5 less than 5, that is false. 5 not less than 5, then this loop will not be executed and exit from the loop. Okay, so यहाँ पर जब हम while के साथ में कंडीशन लिखते हैं, तो ये क्या करता है, यहाँ पर प्रिंट करता है इसके अंदर के स्टेटमेंट को, और इसके आगे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये इंक्रीमेंट करने के लिए लिखा हुआ है। हमने ऑपरेटर वाले सेक्शन में पढ़ा था, ये जो स्टेटमेंट है ये सेम है इसके जैसा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आई में प्लस कर रहा है 1 को। सो यहाँ देखो आई में प्लस कर रहा है 1 को, आई प्लस 1। सो आई में वैल्यू है ऑलरेडी 1 है, तो 1 में 1 प्लस होगा तो कितना होगा 2, और 2 को आई में असाइन हो जाएगा। तो यहाँ जो आई है, आई प्लस इक्वल टू 1, इसका मतलब है आई में सबसे पहले प्लस करो 1 को, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आया, जो 2 आया इस केस में, तो यहाँ पे 2 को असाइन कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम चेक होगा 2 लेस देन 5। ठीक है, प्रिंट करेगा यहाँ पे 2, और फिर से चेक करेगा, फिर से असाइन करेगा 1 प्लस करके, तो इस टाइम 3 हो जाएगा। फिर से 3 को चेक करेगा, इसी तरह से 4 और 5 को चेक करेगा। 5 लेस देन 5 जब भी होगा तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम सब जानते हैं 5 लेस देन 5 नहीं होता है, गलत है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तो इस लूप से बाहर निकल जाएगा। लूप के अंदर का मतलब है इसके अंदर ये जो इंडेंटेशन है, इसके अंदर एग्जीक्यूट होने वाले कोड। तो जितने इंडेंटेशन है इसके पास में कंटिन्यूअसली, इसका मतलब ये इसके अंदर है, लूप के अंदर। यहाँ पे आप स्पेस भी छोड़ सकते हो, बट इंडेंटेशन होना चाहिए, ये वाली इंडेंटेशन होनी चाहिए। स्पेस छोड़ के मैं यहाँ पे भी कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे भी एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, या कोई भी स्टेटमेंट, बट ये कोड जो है इसके अंदर होना चाहिए। अगर आपने इस स्पेस को खत्म कर दिया यहाँ से, तो अब ये इसके अंदर ही है, बट यहाँ पे आपने कुछ लिख दिया तो इसके अंदर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये स्पेस होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक छूट जाएगा जब आप एंटर करोगे। ओके, तो अब रन करके देखते हैं प्रोग्राम को एक बार। और यहाँ देखो 1 से लेके 4 तक प्रिंट हुआ। 4 तक क्यों प्रिंट हुआ, हमने 5 तक बोला था, लेकिन यहाँ पे 5 सिर्फ चेक कराई थी कंडीशन। ठीक है, तो 0 से लेके 4 तक वैल्यू प्रिंट हुई। 5 लेस देन 5 नहीं होता। अगर हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 तक प्रिंट हो जाएगा कंडीशन, क्योंकि इक्वल टू भी हम चेक करवा रहे हैं। ओके, सो यू कैन चेक फॉर द कंडीशन एंड इट विल प्रिंटेड टिल 4। व्हेन वी चेक फॉर इक्वल टू, देन इट विल print until 5. So this is simple loop, you can easily understand. I hope all clear until here.
इफ ऑल क्लियर टाइप एसी। यहां तक आप लोगों को क्लियर है तो एसी टाइप कर दो। ओके ग्रेट, सिंपल चीज है लूप। अब हम लूप में बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट की। सो देखो, जब भी कंडीशन ट्रू होती है तब तक ही लूप चलता है, जब कंडीशन फॉल्स होती है तब लूप नहीं चलता है। एक चीज यहाँ पे और समझ लो, एक चीज और समझ लो यहाँ पर, कि अगर आपने कंडीशन ट्रू कर दी हमेशा के लिए, आपकी कंडीशन हमेशा के लिए अगर ट्रू हो गई तब क्या होगा। सो यहाँ पे देखते हैं हम क्या होगा। हम मान लेते हैं कि आई लेस देन जीरो। ओके, तो हमें ऑलरेडी पता है कि आई वन है और आई हमेशा प्लस होगा, तो ये लेस देन जीरो तो कभी भी नहीं होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल, आपका कंप्यूटर कितना फास्ट काम करेगा ये भी आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं यहाँ पर 1000 तक प्रिंट करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे समझना कितना इटरेशन एक साथ हो रहा है। तो इसके बाद अनलिमिटेड लूप कभी मत चलाना, आपका कंप्यूटर हैंग हो सकता है। ओके, ध्यान से समझ लो, अनलिमिटेड लूप कभी मत चलाना। डू नॉट रन एनी लूप डेट इज ऑलवेज ट्रू बिकॉज योर कंप्यूटर में हैंग। ओके, सो आई एम जस्ट रनिंग फॉर अंटिल 1000 हाउ मच फास्ट इट कैन कैलकुलेट। ओके, let's see, and it is done. Okay, within 1 second it is all run the thing। इसने पूरा का पूरा कर दिया, यहाँ पर 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगा उसको, और इसने पूरी 1000 तक एक से लेके प्रिंट कर दिया। ओके, सो इक्वल टू भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर देखो, मैं अगर लिखता हूँ 10,000 या 1 लाख, समझो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ट्राई मत करना। ओके, ट्राई करोगे तो आपकी कंप्यूटर की कैपेसिटी अगर हायर होगी तभी ट्राई करना। ओके, और अनलिमिटेड लूप बिल्कुल ट्राई मत करना, या फिर ट्राई कर सकते हो, आपका सॉफ्टवेयर ज्यादा से ज्यादा हैंग हो जाएगा एक बार। ठीक है, इस चीज को समझना है यहाँ पर क्या होता है और ये कैसे इफेक्ट करता है। ओके, सो मैं यहाँ पर 1 लाख तक नंबर प्रिंट कर रहा हूँ। आई एम जस्ट प्रिंटिंग नंबर टिल 1 लाख हेयर फ्रॉम वन। ओके, सो यू शुड ओनली ट्राई इफ योर कंप्यूटर इज कैपेबल to handling this, and do not never try to execute unlimited true condition, because if you execute your system may hang. Okay, so I'm running this, and you can see within 1 second it printed until 1 lakh. And if you don't believe, you can just check by scrolling. Okay, यहाँ पर आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हो, इसने 1 सेकंड के अंदर 10 लाख तक नंबर प्रिंट कर दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अनलिमिटेड नंबर्स के लिए बिल्कुल भी ट्राई मत करना। बट फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे करके बता रहा हूँ, लाइक यहाँ पे आप ट्रू लिख दोगे तो भी अनलिमिटेड ट्रू हो गया। ओके, और यहाँ पर मैं ऐसा भी लिखता हूँ कि आई लेस देन जीरो होता है तो भी अनलिमिटेड ट्रू हो जाता है। सो यहाँ पे आई इज इक्वल टू ऑलरेडी वन है और यहाँ पे इंक्रीमेंट ही होगा, हमें पता है। लेकिन यहाँ पे आई लेस देन जीरो लिखा है तो ये कभी आएगा ही नहीं कंडीशन। ओके, सो इस केस में क्या होगा, ये लूप हमेशा के लिए ट्रू हो गया, और ये हमेशा चलता रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा जब तक आप प्रोग्राम या आपका आईडी या आपका कंप्यूटर बंद नहीं कर दो। ओके, सो ऐसी चीजें ट्राई नहीं करनी चाहिए जनरली। ओके, सेफ नहीं है ये, बट फिर भी मैं आपको एक बार रन करके बताता हूँ इसका क्या रिजल्ट आता है। ओके, ओके, तो हमारे कंप्यूटर ने और हमारे आईडी ने इसको हैंडल कर लिया है। यहाँ पे प्रोसेस जो है वो फिनिश हो गया है डायरेक्टली जीरो। ठीक है, कोई कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ जबकि यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए था, या तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेट्स सी, आई लेस देन इक्वल टू जीरो। ओके, आई लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं होता है, हम गलत कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ट्रू करता हूँ, ये हमेशा ट्रू है कंडीशन। ओके, तो इसको चेक करते हैं, और आप देखो यहाँ पे नंबर प्रिंट होते जा रहे हैं मेरे पास। कब तक प्रिंट होंगे, जब तक मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से स्टॉप नहीं कर दूं या फिर यहाँ से स्टॉप नहीं कर दूं। ओके, तो यहाँ पर देखो ये नंबर लाखों में पहुंच चुके हैं, ये लूप हमेशा ट्रू है और ये यहाँ पे लाखों कैलकुलेशन एक साथ कर रही है। ओके, इससे आपका कंप्यूटर अफेक्ट हो सकता है, तो ये चीज ट्राई सोच समझ के करना है या मत करना। ओके, सो यू कैन सी दिस, यू कैन run unlimited loop. So try based on your understanding. Okay, I will suggest do not try with unlimited loop. So यहाँ मैंने प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया। ओके, और अब आगे देखते हैं।
अब ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं। सो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 हो गया। आई एक इंडेक्स है, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। सो जब मैंने चेक करा यहाँ पे कंडीशन आई लेस देन 1, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, उसके बाद मैंने एक इफ स्टेटमेंट लगाया। इसका मतलब है कि हम वाइल लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। ओके, सो इफ स्टेटमेंट से मैंने चेक किया कि यहाँ पर आई इज इक्वल टू 2 है। जब भी 2 है तो ये लूप ब्रेक हो जाए। ब्रेक होने का मतलब है कि इस लूप से एग्जिट हो जाएगा और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या कंडीशन लिखी है। जब भी इसको ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा, ये एक कीवर्ड है ब्रेक। ओके, और इसको मैंने इफ के अंदर लिखा है। कैसे पता चल रहा है? मैंने इफ के बाद भी यहाँ पे इतना इंडेंटेशन छोड़ रखा है। इस इंडेंटेशन को आप टैब दबा के छोड़ सकते हो। जस्ट यहाँ पे टैब दबाओगे और ये इंडेंटेशन छूट जाएगा। ओके, टैब की आपके कैप लॉक के ऊपर होती है, टैब की लेफ्ट साइड में। ओके, सो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट आया। ब्रेक स्टेटमेंट आते ही तो यहाँ पे देखो क्या होगा, पहले 1, 1 के बाद लेस देन 5 जो कि ट्रू है, प्रिंट करेगा 1। इसके बाद में यहाँ पे चेक करेगा 1 इज इक्वल टू 2, 1 2 के बराबर अगर नहीं है तो ब्रेक प्रिंट नहीं करेगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा, इफ के अंदर इतना ही है। फिर यहाँ पे आ जाएगा और चेक करेगा, एक बढ़ा देगा उसको पिछले प्रोग्राम की तरह। तो यहाँ पे अब 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 5 है तो इसको प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद यही यहाँ पे चेक करेगा 2 इज इक्वल टू 2, जो कि इसको कंडीशन ट्रू मिल जाएगी। ट्रू मिलने के बाद ये ब्रेक कर देगा। अब इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लूप से बाहर निकल चुका है यहीं पर, आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ब्रेक मिलते ही आगे हो एग्जीक्यूट नहीं होगा, 2 तक प्रिंट होकर रुक जाएगा। तो प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं और यहाँ पे देखो 2 तक प्रिंट है। तो इसका मतलब ब्रेक स्टेटमेंट लूप को एग्जिट कर देता है, वहां पे ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, वहां से बाहर निकल जाता है। ओके, so you can understand here, I is equal to 1 and we are talking about this break statement. So it's taking a same condition here, I less than 5, and here printing the value of I. So value of I is 1 at the first time. I less than 1 means 1 less than 5. Okay, so 1 printed here. Next time it's checking the condition. So in the next statement, 1 is equal to 2. This 2 time equal to, I already told you, is equality operator. 1 time equal to is assignment operator. So if you don't know about this thing, you can check operator session. Okay, so checking for 1 is equal to 2, that is false, so it will not execute these two statement, and it will increment by 1. So I becomes 2, 2 less than 5 is true, and then it's printed 2 here. Then it's checking for it, 2 is equal to 2, it's completely correct true statement, so it is breaking the loop because of this break statement. So you have written break inside this if statement, and you can easily do it with a tab keyword, or your IDE will do for you by default. Okay, like I'm typing entering here, so it is doing that. It is making some space for me, so it is 4 space, you can see here 4 spaces here. Okay, just put the tab key. So breaking the loop here, after breaking this, it will exit from this while loop completely and not checking anymore the condition. If it is true or false here, it does not affect this when a break statement came here. Okay, so from the break statement, it will completely exit from this loop. Okay, so I'm running the program and you can see only 1 and 2 is printed, and if it found 2 is equal to 2, then it's break here. I hope this is completely clear. Type AC if clear. यहाँ तक क्लियर है तो AC टाइप कर दो। ओके, ग्रेट। सो अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट है। कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन ले रहे हैं, आई इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, वेरिएबल में भी आप नाम कुछ भी रख सकते हो। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? कंटिन्यू स्टेटमेंट आगे के एग्जीक्यूशन को बंद करा देता है। ओके, इस इटरेशन में यहाँ पे जितनी भी बार लूप चलता है उसको इटरेशन बोला जाता है। तो इस इटरेशन के अंदर, इस पर्टिकुलर इटरेशन के अंदर यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ फर्स्ट इटरेशन, देन सेकंड इटरेशन, पूरी स्टेटमेंट चली, फिर थर्ड इटरेशन, जितनी इटरेशन होगी करंट इटरेशन के अंदर अगर इसको कंटिन्यू मिल जाता है तो ये आगे की चीजें एग्जीक्यूट नहीं करता है और वापस से नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, आई को मैंने 0 लिया हुआ है तो सबसे पहले आई लेस देन 5 चेक करेगा, और यहाँ पे आई लेस देन 5 जो कि है 0 लेस देन 5 होता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, आई प्लस इक्वल टू 1।
तो यहाँ पे इसने एक बार इंक्रीमेंट कर दिया i को, ठीक है, और i की वैल्यू अब हो गई 1। तो 0 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और i में 1 असाइन हो गया। अब यहाँ पे चेक कर रहा है 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे चेक किया इसने, इसको कंडीशन फॉल्स मिली, 1 2 के बराबर नहीं होता है, तो इसकी बात नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट इटरेशन पे चलते हैं। इसने प्रिंट कर दिया, प्रिंट कर दिया तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम इसने चेक किया 2, सो ओके 0 था, आई 0 था, यहाँ पे 1 हो गया था, तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट टाइम इसने चेक किया 1 <5, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखो, फर्स्ट टाइम इसने 0 चेक किया था, जब यहाँ पे 1 बाद में हुआ है और यहाँ पे 1 प्रिंट किया है, तब यहाँ पर 1 को चेक करा वापस 1 <5, और यहाँ पे जो कि है अब इंक्रीमेंट कर दिया 1 को, तो 1 की वैल्यू, आई की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2। 2 होने के बाद यहाँ पे चेक किया इसने 2 = 2, जो कि ट्रू है, तो फिर कंडीशन में इसमें लिखी हुई चीज चल जाएगी। यहाँ पे कंटिन्यू कीवर्ड लिखा हुआ है, और कंटिन्यू कीवर्ड का मतलब है आगे के इटरेशन सारे छोड़ के वापिस से लूप को चालू करो। वापिस से का मतलब उसके आगे से, ओके, रीस्टार्ट नहीं करना है, उसके आगे से कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू कीवर्ड का मतलब है कि यहाँ पे अब इस प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि ये इस कंटिन्यू कीवर्ड के बाद है। यहाँ पे इफ में कंटिन्यू कीवर्ड मिल गया इसको, जो कि इफ ट्रू होने के कारण ऐसा हुआ। तो यहाँ पे कंटिन्यू का मतलब है कि आगे जितने भी लाइंस है, यहाँ पे जितने भी लाइंस हो उन सब को छोड़ के, जो इस पर्टिकुलर वाइल लूप के अंदर है, उन सब को छोड़ के क्या करो, अब इसको प्रिंट नहीं करेगा, अब यहाँ पे चेक करेगा वापस से। तो यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे 3 हो, क्योंकि यहाँ लूप 2 हो चुका था, और 2 <5, 2 <5 होता है, तो यहाँ पे अब इंक्रीमेंट किया इसने। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के बाद आई में 3 आ गया, 2 में 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे चेक करेगा वापस से कंडीशन को। यहाँ पे कंडीशन अब फॉल्स हो जाएगी, 3 = 2 नहीं होता है, तो यहाँ पर 3 प्रिंट करेगा। इसका मतलब है कि पहले केस में हमारे पास 1 प्रिंट होगा, उसके बाद 3 प्रिंट होगा, 2 स्किप हो जाएगा, ठीक है। 3 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे 4 तक प्रिंट होगा, और 5 <5 नहीं होता है, फिर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। रन करके देखते हैं इसको, और यहाँ पर देखो 1 के बाद यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ है, 4 प्रिंट हुआ है, 5 प्रिंट हुआ है। 2 क्यों प्रिंट नहीं हुआ है? क्योंकि इस वाले स्टेटमेंट में हमने क्या किया, जब 2 = 2 हो रहा था तो हमने कंटिन्यू करवा दिया। इसका मतलब हमने प्रिंट करने से रोक दिया उसको, और वापस बोला कि यहाँ पे जाके फिर से कंडीशन चेक करके आओ। ओके, so what we did in continue statement, so continue statement will iterate, whenever it iterate again and again, it will check for current iteration, and if iteration found continue keyword, then it will iterate from next condition checking, okay, and it will skip further code. So understand here, I am taking I = 0, I <5. So 0 is completely less than 5, we know. So this condition is true, and we are incrementing I by 1. Okay, so 0 plus 1 is 1. Now I is 1. So 1 is equal to 2 is completely false inside this if else statement. So 2 is false. So continue loop. What continue loop will do? Sorry, continue keyword will do. So print this thing. So first time it is 0, so here it became 1 and 1 is printed. Okay, then it go to check for the condition again. So 1 is less than 5 and it is true, it is incrementing by 1, so 1 plus 1 is 2, and then it is checking it, so 2 is equal to 2. Okay, so it the condition became true, and it's continue the program, so it will not print here. Continue means check again and iterate again. Okay, so continue is not restart, it is just skipping further lines of code. Okay, so continue means 2 is here already, so 2 is checking 2 less than 5, it is correct, so incrementing 2 by 1. Okay, so 2 plus 1 is 3, I becomes 3, checking the condition again, it is false, so printing things. Okay, so it is again it is printing 3 here, so 2 completely skipped, and it will print until the condition became 5 less than 5. So when I run the program, you can see here 1 3 4 5. So I'm giving you a different example here. यहाँ पर देखो, मैं एक डिफरेंट एग्जांपल आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, एक डिफरेंट एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें हम क्या प्रिंट करेंगे। हम प्रिंट करेंगे एक नंबर्स को जो कि ओड नंबर है, जीरो से 1 से लेके और 10 तक के बीच उन नंबर्स को प्रिंट करेंगे जो ओड नंबर है। तो ओड और इवन हमें पता है, जो 2 से डिवाइड कंप्लीट होता है वो इवन नंबर होता है, 2 4 6 8। और जो डिवाइड नहीं होता है वो ओड नंबर होता है, जो कि 1 3 5 और 9 है। हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। सो मैंने आई में ले लिया है 1, आई लेस देन 10 और इक्वल टू 10। इस इंक्रीमेंट को मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, बल्कि इस इंक्रीमेंट को मैं प्रिंट करने के बाद कराऊंगा इस केस में। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ ये इफ जो है, ओके, ये शायद यही होगा इंक्रीमेंट, में गलत कर रहा हूँ। 1 मिनट रुकते हैं, इसको मैं 0 कर देता हूँ। ये इंक्रीमेंट यही होगा तभी काम करेगा। आई इज इक्वल टू 2, मेन चीज है ये कंडीशन। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, अगर आई जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 से। चेक कैसे करेंगे ओड नंबर को, तो मॉड्यूलस साइन लगाऊंगा मैं। इफ मॉड्यूलस का मतलब है डिवाइड करके उसका जो रिमाइंडर बचता है वो निकालना। तो आई में जो वैल्यू है वो होगा। तो अगर मैं कहूंगा कि रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 0, सो I remind divided by 2. Assume here is number 2 or 3 or something else, whatever it is. So it will become 0, or I can say it will become remainder 1 always after dividing by 2. So it may 0 or it may 1. So if it is 1, so continue the loop. So आपको अगर लगता है कि ये कंडीशन सही है और मुझे प्रोग्राम रन करने पर 1439 आउटपुट मिलेंगे, तो आप टाइप करके बताओ यस और नो। मुझे आउटपुट में चाहिए 1 3 5 9। जिस जिसको सही लगता है वो यस कर दो, जिस जिसको गलत लगता है वो मुझे बता दो कि क्या गलत है। ओके, क्या सही करना चाहिए मुझे। सो आई एम राइटिंग अ प्रोग्राम हेयर एंड प्रोग्राम सेज like I want to print 1359, the odd numbers, and I'm writing the program, and I have written here like this. So it is the condition I modulus by 2. Modulus sign means it's calculating the remainder while you divide something. So assume I am dividing here some number like 5 divided by 2. So divided by 2 and the remainder should be 1 here. So when 5 divided by 2, it's going 2 time and remainder should be 1. If I divide 4, the remainder should be 0. So who is saying the condition will be true here, and I can expect this result. So Samira is saying giving some condition. I am just copying and pasting here. So Samira is saying for even I modulus sign 2 is equal to 0, and for odd number I should write like this. Let's checking the program and let's understand what happening running the program. Okay, so currently it's giving me the result 2 4 6 8 10. Okay, so what should I check here? I need continue the loop and do not print anything when according to this condition. So if I put here 0, will it work? I hope it should work. Let's run it, and you can check here it's printing the number from 1 to 11. So why? How is printing till 11? I am expecting only 1 3 5. I'm the missing here 7. Okay, so 1 3 5 7 and 9. So why 11 is printed? What should I do here?
Okay, so I hope the program is clear to you. 13579, the odd number is printed, okay, from this program. And what this is doing, this is calculating something like if at some condition here is the value 7. So I'm assuming I is currently 7 here. So 7 divided by 2, it's going 3 times, and 6 is completely, and 1 is remainder. Okay, so 1 is remainder, it asking for is equal to 0. So if divided completely and nothing remainder, so it is 0 here, so condition become true. So for if here is 6 value in I, 6 divided by 2, it's complete 0 will remain, and it continue, it will not print 6. Okay, so I hope this is much clear. And the condition is not one thing, you can make another condition, and condition इन मैनी वे। यहाँ पे कंडीशन आप अलग अलग तरीके से बहुत सारे कंडीशन बना सकते हो, सिर्फ यही कंडीशन फिक्स नहीं है। ओके, तो आप इसको बहुत अलग अलग तरीके से भी प्रिंट कर सकते हो। कोई एक चीज सही नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी और चीजें भी सही है। ये भी सही एक प्रोग्राम है जो ये प्रिंट कर रहा है, और आप जो बनाओगे उसमें कंडीशन अलग होगी, वो भी सही हो सकता है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब हम एल्स स्टेटमेंट की बात करेंगे। यहां तक आपको क्लियर है तो ऑल क्लियर टाइप कर दो, टाइप एसी इफ ऑल क्लियर अंटिल हेयर। ओके, मूविंग नेक्स्ट। सो देखो एल्स स्टेटमेंट की बात करते हैं। एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, जब आप इफ कंडीशन के साथ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हो। ओके, इफ कंडीशन के साथ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हो, जिस तरह से इसमें पाइथन के अंदर आप वाइल के साथ भी यूज कर सकते हो। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो नहीं होता है ऐसा, बट पाइथन में वाइल के साथ एल्स का यूज कर सकते हो। ओके, तो जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पर, तब तक आपके लिए ये काम करेगा। जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब वो एल्स वाले को प्रिंट कर देगा। ओके, सो इट इज कंप्लीटली सिंपल। Some program do not use else, but with the any loop, but Python will use while with else. It is else completely optional. So whenever you run the program, the condition become true, and whenever it will false, then else statement will run. Okay, so this is completely simple, I am just running it. So देखो यहाँ से एक लूप है, यहाँ से 1 से 5 तक की वैल्यू, जो 5 लेस देन है, मतलब 4 तक की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे जब फॉल्स होता है, तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देता है 1 इज नो लॉन्गर लेस देन, आई इज नो लॉन्गर लेस देन 5। ओके, आई अब 5 से कम नहीं है। सो it will print, it is checking, and whenever it is false, it is printing this thing. So it is printing I is no longer less than 5 whenever this condition become false. सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। टाइप एसी यहाँ तक क्लियर है, एसी टाइप कर दो यहाँ तक क्लियर है तो। ओके, सुनील ने पहले ही गेस कर लिया था कि हमें एक इवन नंबर मिलेगा, जब आई थिंक अपने पहले वाले कंडीशन में। प्रियल जैन कह रही थी कि 1 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। आई थिंक वो यहाँ की बात कर रही थी, पर्टिकुलर इस स्टेटमेंट की। सो इट्स डिपेंड ऑन कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन हो सकते हैं। और अभी तक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो ये सिंपल सी क्लास थी अपनी। ठीक है, एक बार मैं आज के टास्क एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज के टास्क थोड़े से डिफरेंट हैं। ओके, तो उसके बाद में Q&A सेशन करेंगे हम। ठीक है, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टूडेज टास्क। टूडेज टास्क समथिंग डिफरेंट, सो आफ्टर डेट वी विल डू अ Q&A सेशन। देखो यहाँ पर पाइथन क्लास के कुछ टास्क दिए मैंने, तो यहाँ पर सिर्फ 2 टास्क दिए मैंने आपको कंप्लीट करने के लिए आज के टास्क। ओके, ओनली 2 टास्क दिए हैं, और आपने जो पुराने टास्क सबमिट कर रखे हैं 2 दिन से, जो मैं नहीं देख पाया, वो मैं आज चेक करके बता दूंगा आपको। ओके, सो आई विल चेक टुडे योर प्रीवियस टास्क, एंड टुडेज इज ओनली 2 टास्क हेयर। सो आपको क्या करना है, एक सिंपल पासवर्ड चेकर बनाना है। ओके, लाइक आप अज्यूम करो, जब भी कोई पासवर्ड एंटर करते हो,
किसी वेबसाइट पे, तो वो किसी ना किसी मेथड से चेक करता है। वो यही मेथड नहीं होगा जो आप बनाओगे अभी यहाँ पर, बट उसके लिए दूसरी चीजें होती है। बट यहाँ पर हम सिंपल पासवर्ड चेकर बनाएंगे, ठीक है। सिंपल किसी चीज को मैच करके चेक करेंगे वो वैसा ही है कि नहीं है, ओके। तो यहाँ पर बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखना है, डेट आस्क द यूजर टू एंटर अ पासवर्ड। तो आपको सिंपल एक इनपुट फंक्शन यूज करना है यूजर से पासवर्ड एंटर करने के लिए, पूछने के लिए। यहाँ पर वो कुछ भी नंबर एंटर करेगा, 1 2 3 या फिर ABC, कुछ भी एंटर करवा के चेक कर लो, एक सिंपल चीज है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको आप पासवर्ड अज्यूम करो, और उसके बाद में इफ द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, तो आप किसी नंबर से एक फिक्स पासवर्ड बना लो अपना, लाइक प्रोग्राम में कुछ भी पासवर्ड बना लो। यहाँ पे अगर मैं अज्यूम करता हूँ कोई चीज, मान लेता हूँ मैं एक पासवर्ड नाम से वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है। और या फिर ओरिजिनल पासवर्ड नाम से वेरिएबल ले रहा हूँ, क्योंकि पासवर्ड तो आप उससे पूछोगे। ओके, तो ओरिजिनल पासवर्ड नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया, और वहां पर मैंने एक पासवर्ड स्टोर कर लिया, लाइक ABC 1 2 3। अब मान लो एक ABC 1 2 3 पासवर्ड है, और इस पासवर्ड को मैं जब यूजर से इनपुट लूंगा अपने पासवर्ड में, ठीक है, यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ यूजर से। अब मैं यहाँ पर इनपुट लेके यूजर को बोलूंगा एक पासवर्ड एंटर करने के लिए, ठीक है, एंटर अ पासवर्ड। अब पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलूंगा, तो ये पासवर्ड मेरे पासवर्ड वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अब यहाँ पे आपको चेक कराना है सब कुछ, चेक करा के, क्या चेक कराना है और कैसे चेक कराना है मैं बताता हूँ। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ बोल रहा है मुझे एंटर अ पासवर्ड, ओके। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख देता हूँ, या फिर मैं लिख देता हूँ AB 1 2। अब मुझे पता है ये वाला AB 1 2 इसके बराबर नहीं है, ABC 1 2 3 के बराबर नहीं है, ओके। एंटर करता हूँ मैं। यहाँ पे प्रोग्राम ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैंने आगे कुछ भी नहीं लिखा। आपको जस्ट ये चेक कराना है ये उसके बराबर है कि नहीं, ओके। सो आप ये चेक करा लोगे अगर ये बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, उस केस में आपको वापस से ट्राई अगेन का ऑप्शन देना है। तो यूजर वापस से प्रोग्राम रन नहीं करेगा, आपको चेक कराना है और ट्राई अगेन का ऑप्शन देना है, और वापस पासवर्ड पूछना है उसको, ओके। यूजर दोबारा से प्रोग्राम रन नहीं करेगा, उसके लिए आपको लूप यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर गलत हो अगर, तो वापस से वो जाए, तो आई थिंक आपको कुछ कीवर्ड्स भी यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ हेल्पफुल टिप्स दिए हुए हैं मैंने कि क्या यूज कर सकते हो आप, और आप सोचो आप क्या कर सकते हो इसमें। द लूप शुड ब्रेक इफ द करेक्ट पासवर्ड, जब तक पासवर्ड सही नहीं हो तब तक लूप से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और कंडीशन ये है कि जब पासवर्ड सही हो तो लूप ब्रेक हो जाना चाहिए, वहां से एग्जिट कर जाना चाहिए, ओके। सो इट इज एंटर्ड, और इफ यूजर फेल 3 अटेम्प्ट, यहाँ पे एक कंडीशन और दी है मैंने कि यूजर्स को आप सिर्फ 3 अटेम्प्ट दोगे। 3 अटेम्प्ट में उसने सही पासवर्ड एंटर नहीं किया तो उसको मैसेज दे दोगे कि आपका पासवर्ड गलत है और आपका अकाउंट लॉक हो गया, कुछ ऐसा मैसेज दे दोगे, ओके। तो यहाँ पर कुछ भी मैसेज दे दो यूजर को कि आपका पासवर्ड 3 टाइम आपने अटेम्प्ट ट्राई कर लिया है, और अब आप पासवर्ड एंटर नहीं कर सकते, ओके, एनीथिंग। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम है यहाँ पर सिंपल नंबर गेसिंग गेम। एक छोटा सा आपको गेम क्रिएट करना है, और गेम कैसे क्रिएट करना है, ये गेम एक सिंपल गेम होगा जो आपके टर्मिनल के अंदर ही क्रिएट होगा यहाँ पर, और यहीं पर प्ले कर पाएंगे हम लोग अभी। तो इसको कैसे करना है, यहाँ पर एक गेसिंग नंबर वाला आपको प्रोग्राम बनाना है, जहाँ पे यूजर नंबर गेस करेगा 1 से 10 के बीच में, ओके। अगर वो सही नंबर गेस कर लेता है तो ठीक है, अगर गलत नंबर गेस करता है तो उसको वापस से ऑप्शन दो कि नंबर थोड़ा सा ऊपर है या नीचे है, तो हाई या लो, वो वापस गेस करेगा थोड़ा सा हाई है या थोड़ा सा लो है, वो जो भी नंबर एंटर करता है उसके अकॉर्डिंग उसको मैसेज दो, ओके। एग्जाम्पल के लिए मैं मानता हूं कि उसने 6 एंटर कर दिया, आपका फिक्स नंबर है एक, जिसको गेस करना है वो है 7 या 8, 8 नंबर है मान लेते हैं, उसको गेस करना है। तो आपके प्रोग्राम ने एक रैंडम नंबर ले लिया बिटवीन 1 to 10, और आपको गेस करना है कि 8 आ गया रैंडम में। और रैंडम नंबर कैसे लेना है वो मैंने पहले के सेशन में बता रखा है,
आप एक बार देख लेना यूट्यूब से, अगर आपको क्लियर नहीं हो रैंडम नंबर कैसे लेते हैं, ओके, पर्टिकुलर क्लास के लिए। तो रैंडम नंबर ले लिया आपने, और यूजर ने अब वहां पे नंबर गेस किया, और अगर नंबर लाइक 6 आ गया तो आप उससे बोलोगे कि हाई, तो वो थोड़ा बड़ा नंबर गेस करेगा। अब मान लेते हैं उसने 9 एंटर कर दिया, तो आप उसको बोलोगे लो, क्योंकि एक्चुअल नंबर जो है वो 8 है। अब मान लेते हैं उसने 7 एंटर कर दिया, तो आप फिर से बोलोगे हाई, तो उस समझेगा इस चीज को। और आप अगर गैस में कोई कंडीशन देना चाहते हो, मैंने यहाँ पे नहीं दी है, आप गैस चाहते हो कि 3 बार में ही गैस करे यूजर, ये 4 बार में ही गैस करे, तो आप वहां वैसे करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर अब उसे हाई बोलोगे तो वो तुरंत गैस कर लेगा कि अब नंबर 8 है। इसलिए आई होप कि आप लोग एक कंडीशन दे दोगे तो गेम और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ओके। और द लूप शुड कंटिन्यू अंटिल यूजर गेस द नंबर। यहाँ पे तो कंडीशन ये है कि तब तक चलेगा जब तक यूजर गेस नहीं कर लेगा। लेकिन आप चाहो तो इसको वैसे भी बना सकते हो कि आपको 3 बार में गेस करना है या 2 बार में गेस करना है, या फिर इसमें आप और क्रिएटिव करना चाहते हो तो आप लोग बना सकते हो डिफिकल्टी लेवल लाइक यूजर से पहले पूछ लो वो हार्ड खेलना चाहता है, सिंपल खेलना चाहता है, या हार्ड खेलना चाहता है, या सुपर हार्ड खेलना चाहता है, कुछ ऐसा ले लो। तो उसमें आप ले लो कि सिंपल में उसको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगे जब तक वो नंबर गेस नहीं कर लेता, और सिम हार्ड में उसको मिलेंगे कि 5 अटेम्प्ट मिल गए, और सुपर हार्ड में उसको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ आप यूजर से ही कंडीशन लेके प्रिपेयर कर लो, और देन उसका प्रॉपर आउटपुट दो जब भी यूजर नंबर गेस करे, और ये लूप के अंदर होगा वापस से जब तक यूजर गेस नहीं कर लेता या आपके अटेम्प्ट पूरे नहीं हो जाते तब तक। और जब वहां पे यूजर गेस नहीं कर पाता है और आप नहीं चाहते हो कि वो बाहर निकले, ठीक है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, वापस कंडीशन लगा के अपने अकॉर्डिंग इफ और वाइल लूप का यूज करके, कंटिन्यू और ब्रेक कीवर्ड का यूज करके वहां पे उससे गेम ओवर करा सकते हो। जब गेम ओवर हो जाएगा तब गेम वापस से शुरू हो जाएगा, उसी टाइम आपको यूजर को वापस से रन नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। और मैं ये सब एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूँ, आप लोग एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इसको बना सकते हो। यहाँ पे टास्क मैंने सिंपल दिया हुआ है, बट वो कंडीशन भी टास्क को फुलफिल करेगा। और आप जितना इंटरेक्टिव और वो बनाओगे, और यहाँ पे जो इंटरेक्टिव ये गेम बना लेगा जिसमें गेम ओवर भी कंप्लीट हो, जिसमें ये सारे स्टेटमेंट जो आप लिखते हो वो भी कंप्लीट हो, और जिसमें कोडिंग भी कंप्लीट हो, उसको मैं अपने प्लेटफॉर्म पे होस्ट करूंगा आपके नाम से। और वो आप लाइव पर्टिकुलर मैं आपको यूआरएल दूंगा, उस यूआरएल से आप किसी को भी दिखा सकते हो, ओके। सो ये कंप्लीट होने के बाद, ये सारी चीजें करने के बाद आप में से जिसका गेम सबसे बेटर होता है, सबसे बेटर, ओके, जिसमें सारी कंडीशंस फुलफिल हो, सब कुछ फुलफिल हो, विथ आपका नाम वहां पे प्रिंट होके सारा कुछ लेके, और सबसे बेस्ट जिसका होता है मैं अपने सर्वर पे होस्ट करूंगा पाइथन के। और वहां पर मैं आपको ये यूआरएल दूंगा, और यूआरएल के साथ में आप उस गेम को जस्ट अपने मोबाइल या कंप्यूटर में रन करके किसी को भी दिखा सकते हो, ओके। सिंपल एक ही पाइथन प्रोग्राम की फाइल होगी, ओके। ग्रेट, यहाँ तक सब कुछ आपको क्लियर है। 2 ही टास्क हैं यहाँ पे, आप इसकी हेल्प ले सकते हो। और क्लियर है तो आप लोग ऐसी टाइप कर दो एक बार, फिर क्यूएनए सेशन करते हैं। ओके ग्रेट। अगर किसी को कुछ भी क्लियर नहीं है तो वापिस से वीडियो देख लेना एक बार। और एक चीज जो अपने साथ में हुई थी ग्रुप में, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को बुधवार के लिए, तो ग्रुप में मेरे पास बहुत ज्यादा वोट इसी सेशन को रखने के लिए आए। बट क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आप लोगों में से एक्टिव बहुत कम जने हो जिसमें से वोट किया था लोगों ने, ओके। तो बाकी जो लोगों ने वोट किया था उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका लाइव सेशन होता है तो आपको ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहा हूँ केवल जो लाइव अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं आपके लिए कुछ इंटरेक्टिव करने के लिए बुधवार का जो वेडेंसडे है, इसी वेडेंसडे से लाइक कल से, कल वेडेंसडे है, कल से हम लोग एक ऑफ प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो हर वेडनेसडे को ऑफ रखेंगे हम लोग, और उसमें कुछ इंटरेक्टिव चीजें करने के लिए मैं आपको दूंगा। मैं कल भी आपको कुछ फाइंड करके दूंगा दिन तक जो आपको शाम को करनी होगी। तो कल से वेडनेसडे की क्लास नहीं करेंगे हम लोग, आप लोग कवर अप करोगे, और मैं जो चाहता हूँ कि आप लोग एक्सप्लोर करो, सारी चीजें करो। तो जो लोग रिकॉर्डिंग देख के समझते हैं, रिकॉर्डिंग देख के सीखते हैं, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी यूट्यूब पे कभी भी अवेलेबल हो सकती है। और जो लोग लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं, लाइक आप लोग लाइव इंटरेक्ट कर रहे हो,
तो क्लासें आपके अकॉर्डिंग रखने के लिए और चीज़ों को ज़्यादा समझने और सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए मैंने जो चीज़ें प्लान की है, जो मैं 2 हफ्ते से ऑलरेडी प्लान कर रहा हूँ, और आप में से एक दो जनों ने बोला भी था, और लाइक मनोज उसमें सबसे प्रायोरिटी दिखा रहे थे, ठीक है। तो वो चीज़ मैं ऑलरेडी जो प्लान कर रहा था, और कल कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लाते हैं क्लास के लिए। ओके, तो अभी आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप क्विट कर सकते हो। So you can ask any question if you have, or if you want to quit, you can. Or you can also type no question if you don't have. Okay, Manoj is saying thanks for offering the class because he has to cover more thing in previous classes. I hope you will cover soon, Manoj. And Saturday, Sunday is always off. You can try to cover 2 classes daily, so you can still cover the thing, 2 to 3 classes. Okay. Uh, okay. He is also saying no question. Samira is saying no question. So thank you everyone. आप लोगों के कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास को यहीं एंड करते हैं। और अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप लोग शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ताकि और लोगों तक पहुंचे, और आप जिस तक पहुंचाना चाहते हो उस तक भी पहुंचे। और मैं इन फ्यूचर अभी कुछ सेशंस जो लोग लाइव ज्वाइन कर रहे हैं डेली, उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और भी लेके आने वाला हूँ, जो हम आने वाले सेशन में अनाउंस करेंगे। जो लोग कंटिन्यू लाइव ज्वाइन कर रहे हैं उनके पास मेरे चैट्स पड़े हैं आप लोगों के, जो आप कंटिन्यू चैट में भेजते हो, मुझे पता चल जाएगा कौन लाइव ज्वाइन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ओके, so the you can also subscribe the channel, you can subscribe the channel and share the video if you are watching on YouTube. And the people who are joining live continuously, I have your recordings, and I know which one is joining and which one is not. I am bringing something new and interesting thing only for who are joining live. So start joining live, and thanks for today joining. We are going to end the class today. Okay, thank you guys.